जलालपुर जट्टा जिंदाबाद, नवाज शरीफ। और एक दफा मेरे साथ मिल के नारा लगाना, पाकिस्तान। आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वाह जलालपुर जट्टा, मुझे नहीं पता था जलालपुर जट्टा में इतना ज्यादा जज्बा होगा, माशाल्लाह। जिंदाबाद जलालपुर, जिंदाबाद। आज मैं पहली मर्तबा जलालपुर जट्टा आई हूं और मैं अली को शाबाश देती हूं कि अली ने पहली बार माशाल्लाह इतनी मेहनत की। अभी नया नया है लेकिन इतनी मेहनत की और मुस्लिम लीग नून का परचम इसने जलालपुर जट्टा में बुलंद कर दिया है। शाबाश अली। मैं 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में होने वाले अजीम शान जलसे के बाद पहली मर्तबा आप सबसे बात कर रही हूं। बहुत मेहरबानी। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, अपनी तरफ से और आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको, गुजरात को और आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरे पाकिस्तान में फैली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 21 अक्टूबर के तारीख साज जलसे की मुबारकबाद देती हूं, शाबाश देती हूं। नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी शाबाश। नौजवानों, मेरी बहनों और मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी बहुत बहुत शाबाश। 21 अक्टूबर को सड़कें छोटी पड़ गई थी, मोटरवे चौक हो गई थी, रिंग रोड्स चौक हो गई थी, ट्रेनें छोटी पड़ गई थी, सड़कें छोटी पड़ गई थी। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए उमड़ आया था। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई थी क्योंकि मैं मुंतजिम थी। मैं आपको बता रही हूं पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई थी। सिंध से जो ट्रेन चली, लोग ट्रेनों के आगे खड़े हो गए, ट्रेन छोटी पड़ गई, ट्रैक्स पे खड़े हो गए कि हमने नवाज शरीफ को इस्तकबाल के लिए लाहौर जाना है, जगह नहीं थी। तो मैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्कद करने पर आप सबको दिल की गहराइयों से खिराजे तहसीन पेश करती हूं, आपको सलाम पेश करती हूं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और जलालपुर जट्टा वालों, एक दिल की बात बताऊं, जब नवाज शरीफ साहब आए 21 अक्टूबर को जलसे में, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, मैं उस वक्त अल्लाह ताला से बात कर रही थी, मैंने सोचा ये वो शख्स है जिसको उसके दुश्मनों ने, मुखालिफीन ने कहा था उसकी सियासत अब खत्म हो गई है। कहा था नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया है और कहा था कि नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा। तो उसके खिलाफ साजिश करने वाला गिरोह उस दिन टीवी स्क्रीन पर बैठ के देख रहा होगा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला किस इज्जत और किस शान से लेकर आया अपने वतन से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा
शरीफ का इस्तकबाल करने क्यों आए थे? आप नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि नवाज शरीफ ने आपकी खिदमत की है, कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खिदमत की है, कि नवाज शरीफ ने मोटरवेज बनाई, बिजली के कारखाने बनाए, सड़कों के जाल बिछाए, ऑरेंज लाइन बनाई, मेट्रो बस बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए, बंदरगाहें बनाई। नवाज शरीफ ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। आप सिर्फ इसलिए नहीं आए थे, आप इसलिए आए थे कि इस मुल्क का मुस्तकबिल भी, अपना मुस्तकबिल भी, अपना आने वाला मुस्तकबिल भी आपने नवाज शरीफ से जोड़ दिया है। मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा। मेरे भाइयों और बहनों, नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। पिछले 22-23 सालों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी। 22-23 सालों में 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी। अदालतों के चक्कर तब भी लगाए, आज भी लगा रहा है अदालतों के चक्कर। जेलें काटी। कौन सी ऐसी जेल है जिसमें नवाज शरीफ नहीं गया? लांडी से लेकर अटक जेल, अटक से लेकर अडयाला जेल, अडयाला से लेकर कोट लखपत जेल। कौन सी ऐसी जेल है जो नवाज शरीफ जिसमें नहीं रहा? और लेकिन जलालपुर जट्टा वालों, जब फैसला अवाम के हाथ में आया तो अवाम ने क्या फैसला सुनाया? जब फैसला आपके हाथ में आया, आपने किसके हक में फैसला दिया? आवाज नहीं आई। सजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नाल रजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। आज भी नवाज शरीफ शायद वो वाहिद लीडर है जलालपुर जट्टा वालों जो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। और वो क्यों? झूठे मुकदमों में, जो मुकदमों की वफात कितने साल पहले हो गई थी, वो मुकदमे आज भी नवाज शरीफ जेलों में, अदालतों में भुगत रहा है। झूठे मुकदमों को खत्म करते करते 7 साल हो गए। कितने साल? 2016 के अंदर पनामा जैसा मजाक हुआ था पाकिस्तान के साथ। पनामा जैसा झूठ घर के लाया गया, जिस पे नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलो निकलो बाहर, जाओ अपने घर को। जेल में डाल दिया। तो मैं सोचती हूं जलालपुर जट्टा वालों कि इस मुल्क के अदालती निजाम में नाइंसाफी करना कितना आसान है और उस नाइंसाफी को खत्म करना कितना मुश्किल काम है। वो नवाज शरीफ को सजा देने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया। डिक्शनरी ब्लैक नहीं थी, इनकी नीयतें ब्लैक थी जो नवाज शरीफ को सजा देना चाहते थे। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी इंसाफ अभी तक मुकम्मल नहीं मिला, और जो नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है उस पर भी वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ को फेवर किया जा रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। संभालो ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से। जलालपुर जट्टा वालों, गवाही देते हो ना कि नवाज शरीफ ने अरबों और खरबों के मंसूबे लगाए पाकिस्तान में? गवाही देते हो ना?
अभी जिस मोटरवे से मैं लाहौर से जलालपुर जट्टा पहुंची, वो मोटरवे किसने बनाई थी? अरबों और खरबों के अल्लाह ताला के फजल से आपकी खिदमत के लिए आपके मंसूबे बना दिए। कभी किसी एक मंसूबे पर भी नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा, खुर्द बुर्द का इल्जाम लगा, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगा? नहीं लगा। अरबों डॉलर की फीसें दे दी, लाखों डॉलर की फीसें दे दी कि नवाज शरीफ के लिए कुछ निकाल लाओ उसके खिलाफ। अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के खिलाफ एक फूटी कौड़ी का भी कोई सबूत नहीं ला सके, क्योंकि अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ अमानतदार है। नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और वो जो जेल में बैठकर इस वक्त अपने अमाल की सजा भुगत रहा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। वो कुदरत की पकड़ में आया है, अल्लाह ताला की पकड़ में आया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपसे बात करनी पड़ती है मुझे, मेरी मजबूरी है, मुझे आपको सच बताना पड़ता है। वो जो आज अडयाला जेल में बैठकर या पता नहीं अटक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। सियासी तकरीरों में नवाज शरीफ को ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता था, लेकिन वो चोरी का इल्जाम वो अदालत में कभी नहीं लेकर गया, क्योंकि उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। कितनी बेईमानी है जलालपुर जट्टा वालों, कितने झूठ बोले इस शख्स ने। उस शख्स से इंतकाम नवाज शरीफ ने नहीं लिया, उस शख्स से इंतकाम उसके अपने आमालों ने लिया है, जिसका वो आज बैठ के हिसाब दे रहा है वहां पर। झूठ कितनी देर चलना था बताओ जलालपुर वालों, झूठ कितनी देर चलना था? झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। एक बार इक्तदार मिला, नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया, कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ, हर दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ, नून लीग जितना, नून लीग जितना। जलालपुर वालों, वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस जानते हो ना? 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इनसे पूछो तो मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो बाहर से पाकिस्तान ही तो आए थे पैसे। वो पाकिस्तान नहीं आए, वो पाकिस्तान में आपकी खून पसीने की कमाई थी जो इसकी जेब में गई है। और काबीना को बंद लिफाफा हिला के दिखा दिया। हर चीज की इजाजत काबीना से लेनी पड़ती है, लेकिन काबीना को इसने बंद लिफाफा दिखा दिया। ये काली पट्टी जो इसने अवाम की आंखों में बांधी थी चोरी करने के लिए, वही काली पट्टी इसने अपनी काबीना की आंखों पर भी बांधी थी। और जानते हो 60 अरब के बदले इसने क्या लिया? अल कादिर ट्रस्ट बनाया, जिसमें इसने जमीनें ली। और जानते हो उस अल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज 2 कौन थे? एक ये खुद था फितना, और एक इसकी बीवी थी पिंकी पीरनी। और आज ये चोर जो जेल में बैठा है ना, जब इससे हिसाब मांगा गया तो टांग पे प्लास्टर चढ़ाकर आ गया, व्हील चेयर के ऊपर आ गया, मुंह पे काला डब्बा डाल के आ गया। पता था चोरी की हुई है, हिसाब दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सजा हो जाएगी। और सजा से बचने के लिए इसने 9 मई का हमला किया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के कोने कोने में आग लगाई, शुहदा पर हमले किए, उन पर आग लगाई। आज ये किसी का इंतकाम नहीं, अपने अमालों की सजा भुगत रहा है जलालपुर जट्टा वालों। और फिर
जिसने ये 60 अरब की डकैती की, मुल्क पर हमला किया, तो यकीन जानो वो आज जेल में बैठकर कह रहा है कि मुझे एक्सरसाइज मशीनें दी जाएं, मुझे देसी मुर्गी दी जाए। जब हिसाब किताब देने अदालत जाना था तो व्हील चेयर पे बैठ जाता था, आज जेल में है तो कह रहा है कि मुझे एक्सरसाइज की मशीनें दी जाएं। तो मैं कहती हूं जरूर दो इसको देसी मुर्गी, जरूर इसको एक्सरसाइज की मशीनें दो, लेकिन फिर पाकिस्तान के तमाम कैदियों को भी वही सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। और कहते हैं ये आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा मैं शोर सुन रही हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड बताऊं क्या होती है? लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। कोई पाकिस्तान की ऐसी जेल नहीं है जहां पे नवाज शरीफ गया नहीं। उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया, जिला वतनी में बाप की मौत हो जाती है, मां की मौत हो जाती है, और जेल में वो अपनी बीवी की वफात का सुनता है। और फिर पिछले 22 साल में सिर्फ एक इलेक्शन की नवाज शरीफ को इजाजत दी गई है, एक इलेक्शन में, और वो इलेक्शन भी नवाज शरीफ लड़ा और आपने उसको जीत के इक्तदार की मसनद पे बिठा दिया। माशाल्लाह। जब कौम पे वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकाल। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हो ना, तो नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड? चाहिए ये वाली? मेरी दुआ है कि किसी मुखालिफ को भी ये ना बर्दाश्त करना पड़े। जलालपुर जट्टा वालों, इलेक्शन के लिए तैयार हो? गुजरात से किसकी आवाज आएगी? गुजरात से कौन जीतेगा? इंशाल्लाह गुजरात से, जलालपुर जट्टा से शेर जीतेगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा। तो जलालपुर जट्टा वालों, एक दफा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो। जलालपुर जट्टा जिंदाबाद, नवाज शरीफ, और एक दफा मेरे साथ मिल के नारा लगाना, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।